जितने आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां। आप जो आए थे पहले, बहुत वेरी गुड। राइट, ये टेस्ट था, देखिए कंडीशनिंग कैसी है कि चाय बनाने बोला, बेचारी लेडीज आ गई सबसे पहले। और वंडर शेफ बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी। जैसा आपने शेफ मैजिक देखा है, एक प्रोडक्ट सुना है शेफ मैजिक? शेफ मैजिक सुना है किसी ने? कौन सी कंपनी का है? वो आदमियों के लिए बनाया गया है कि आदमी उसमें खाना बनाए, जिसको खाना कभी भी बनाना नहीं आता वो भी उसमें खाना बना सकता है। ऐसे ही चाय मैजिक, जितनी भी मैजिक वाली चीजें है ना वो आदमियों के लिए है। रोटी मैजिक, शेफ मैजिक, चाय मैजिक, ठीक है, ये सारी सूप मैजिक बोलना चाहिए उसको। तो अब यहाँ पे आदमी लोग चाय बनाएंगे और आप जितना जी भर के उसको क्रिटिसाइज कर लीजिए, वो बुराई चाय मैजिक की होगी, आपके हस्बैंड्स की नहीं होगी। ठीक है जी, पहले इसको ऑन कर दीजिए, ये बटन दबाया, ऑन हो गया, बस। अब पानी डालिए इसमें। चाय पानी से बनती है, ओके? हाँ, वो बताना जरूरी है। चलो, जब तक ये चाय बना रहे हैं ना, तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैंने जब पहली किताब लिखने की सोचा तो मैंने बाजार में से बाकी देखी जो और किताबें बिकती थी कि कैसे रेसिपी लिखी होती है उसमें। तो मैंने वो बुक देखी जो बहुत बिकती थी। मैंने कहा लेकिन ये बनाएंगे कैसे लोग? रेसिपी लिखी हुई है, रेसिपी बुक कौन खरीदेगा? जिसको खाना बनाना नहीं आता वही खरीदेगा, ये थोड़ा बहुत आता होगा। तो उसमें मैंने एक देखी मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा की रेसिपी बड़ी बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक रेसिपी, कोई गलत नहीं था। लेकिन अब वो सोचो जिसको आता नहीं हो, वो अगर उसने वो किताब खरीदी हो तो हमारी रेसिपी क्यों काम करती है? क्योंकि हम इस तरह से बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, कोई सीक्रेट नहीं रखते। तो मूंग दाल हलवा की रेसिपी, उसमें लिखा टेक मूंग दाल, ऐड वाटर एंड ग्राइंड। वेरी गुड। अब जिसको खाना नहीं बनाता तो कहा मूंग दाल हलवा रेसिपी मेरे लिए मैं बताता हूँ। उसने कहा मूंग दाल, ओके। दुकान वाले के पास पूछा भाई अब मूंग दाल दे दे 200 ग्राम। तो कौन सी? तो कौन सी मतलब क्या? मूंग दाल नहीं, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, धुली गोल। कहना ये तो पता ही नहीं था। चलो ये मान भी लिया कि मूंग दाल बता दी कि बिना छिलके वाली चाहिए थी। अब उसने कहा कि वो तो लिखी थी 200 ग्राम। ने कहा सोक इन वाटर, पानी कितना डालूं? ये तो लिखा ही नहीं है। चलो ये भी अज्यूम कर लिया पानी कितना डालना है। उसके बाद उसने लिखा सोक इन वाटर एंड ग्राइंड। वो ग्राइंड करने सोच रहे इसमें पानी डाला है, वो निकाल दूं या रखे रखूं उसके अंदर? कैसे ग्राइंड करूं? अभी तो रेसिपी शुरू नहीं है। तो वहां से मैंने शुरुआत की थी कि रेसिपी में कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए कि ये इसमें होगा या नहीं होगा, ढक्कन लगाना नहीं लगाना है, गर्म होना है नहीं होना है, कितना होना है, क्या करना है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तब जाके तो ऐसे होता है ना, रेसिपी देख के बहुत बारी वो बनी नहीं वैसे, क्योंकि आधी रेसिपी होती है, ज्यादातर रेसिपी आधी होती है। तो इसलिए मैं बता दिया पानी पीने वाला। बहुत बहुत जरूरी है सब चीजें। हाँ जी, ये तो चाय बननी सी शुरू हो गई है। अच्छा, चाय बन रही है और उसमें दूध डल रहा है, लेकिन दूध नीचे नहीं आ रहा है। कमाल है, ये मैजिक है। वाह, दिख रहा है उसमें? जूम करिए जरा, इसमें जूम करिए। बैठिए नहीं, हाँ, उसको छूना नहीं है किसी ने, डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। भाई वाह, कैमरा वाला क्या लेंस है, मानना पड़ेगा। वेरी गुड। बस अब पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा, आप ज्यादा मत पीछे हो। हाँ, ठीक है जी। ये देखिए, अब आपके हस्बैंड्स ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पानी डाल दिया, पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, अदरक डाल दी, इलायची डाल दी, सौंफ डाल दी, दालचीनी डाल दी, काली मिर्च डाल दी। तालियां हो जाए इस बात पे। अच्छा, अब तो आपकी जरूरत ही नहीं, अब तो सब मशीन करेगी पोर करने के लिए। क्या बात है, 5 लोग 4 कप चाय के लिए पोर करने के लिए। अब दूध हमने ऊपर डाल दिया है, क्योंकि दूध कब पड़ना चाहिए चाय में? बॉइलिंग के बाद। बस फ्लेवर आ जाए, तो जब कलर आ जाए। तो जब वो होगा, मशीन अपने आप दूध उसमें रिलीज कर देगी, फिर उसको खौला देगी। मैजिक। और उससे बड़ा मैजिक क्या है? जब आदमी लोग चाय बनाते हैं तो उसके बाद किचन का क्या हाल होता है?
सफाई क्यों? उबल जाती है बाहर। इसमें कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगी, कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगी, कभी भी बर्न्ड टेस्ट नहीं आएगा, मिल्क का चार नहीं होगा, मिल्क एकदम हर बारी परफेक्ट ही बनेगी। ऑटो कटर। जी हाँ, और पूरा मतलब गर्म भी रहेगी उसके बाद में। और सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ कि जैसे चाय ना बनाते हैं, कोई भी चाय बना रहा हो तो चाय बनाने वाले को अपना गुलाम बना देती है। कहते यहीं खड़े रहो जब तक बन नहीं जाएंगे ना, तुम्हें यही रहना पड़ेगा, राइट? तो दूध जो है वो तो पैस्चराइज पैकेट में पहले से उबला हुआ आजकल आ जाता है, लेकिन चाय का अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं है कि चाय आपको बनी बनाई मिल जाए, ऐसे आ जाए, कुछ हो जाए, वैसे यूज कर रहे हैं। देखो दूध अब जो है ना, आप ऐसे ही डाल दो, उबाल के डालने की जरूरत नहीं होती आजकल जो दूध मिलता है ना, लेकिन चाय ऐसे बनती नहीं है। और उबलने के बाद में मतलब वहां खड़ा ना रहना पड़े, ये कैसे हो सकता है? दैट इज द मैजिक इन दिस, दैट इज द मैजिक। अब देखो, अब इस समय बहुत सारे काम कर सकते हैं। चाय बनाने के लिए रख दी आपने, फिर डिसाइड किया चलो अब थोड़ा सा ब्रश भी कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं, कुछ लोग अपना इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, बट इट गिव्स यू ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, कि बहुत आपको मतलब फ्री कर दिया कि चलो जाओ आप, करेक्ट? कितना कितना मतलब कितना डिफिकल्ट था ना चाय बनाना, मैजिक हो गया ना, करेक्ट। एक्चुअली अगर यही होता है कि हाँ बिल्कुल वो मिल्क का आएगा क्योंकि फ्लेवर उसका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये जो हमने नेचुरली ज़्यादातर जो चाय की पत्तियां हैं, कौन सी लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, कौन सी CTC, कौन से अलग अलग ब्लेंड्स, अलग अलग ब्रांड्स के साथ में ट्रायल्स किए, तो उसके हिसाब से सारा टाइम और ये सारा किस हिसाब से टाइम, टेम्परेचर, टेस्ट, फ्लेवर, कलर, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करके फिर हमने किया। सो ये घूम भी रहा है। हाँ जी, कितना टेम्परेचर हुआ है? करेक्ट। So, आज किसी ने बहुत अच्छी बात बोली। हमने गौर सिटी मॉल है नोएडा में, वहां पे स्टोर लॉन्च किया, चाय मैजिक दिखाया, और किसी ने बड़ा अच्छा बोला, बोलते यार मुझे तो दूसरों के हाथ की चाय तो पसंद आती नहीं है, कभी कभी अपने हाथ की भी नहीं पसंद आती, क्योंकि क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब जो अपनी गैस पे हम बनाते हैं, गैस पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, टाइम कंट्रोल नहीं है, तो हम अंदाज से बनाते हैं, और अंदाज आदमी का कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें हमेशा परफेक्ट आएगी। चम्मच तो आपकी चेंज नहीं होती, जितनी सुबह जितनी शाम को होगी, तो आपने अगर 1 चम्मच चीनी डालनी है, 1 चम्मच पत्ती डालनी है, तो उतनी पड़ेगी, मेजरमेंट अपने आप बना हुआ है। लेकिन टाइम और टेम्परेचर का कंट्रोल मशीन से आ गया, तो हर बारी कंसिस्टेंट बनेगी। फ्रीडम एंड कंसिस्टेंसी दोनों चीजें। आज तो एक्साइटमेंट है, सो सब देख रहे हैं, 1-2 बारी बना लेंगे, उसके बाद अपना बटन दबाया, चले गए, और जब चाय बन जाएगी अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसा होता है जब आप कोई चीज देख रहे होते हो ना, हाँ बीप आएगी बिल्कुल। वो हम लोग फोटोग्राफी जब करते हैं ना, तो फोटोग्राफी में अगर टेस्ट फोटो लेनी होती है तो वो पोलराइड वाली फोटो होती है पहले वो देखने के लिए। तो कभी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं तो पहले टेस्ट करने के लिए उसका पोलराइड खींची जाती है। अब तो जरूरत नहीं होती है, सीधा कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो पोलराइड को पहले डेवलप होने के लिए 90 सेकंड रुकना पड़ता था। शॉट रेडी है, ट्राई हो गया, पोलराइड निकाला, वो 90 सेकंड सबसे लंबे 90 सेकंड लगते थे, कि वो 90 सेकंड ही नहीं पूरे होते थे। ऐसे लगता है 90 सेकंड अब हो ही नहीं रहे। हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो जब आप सारे देख रहे हो ना, वो जब ये पता है क्या है, कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, आपने टाइम लग रहा है 2 मिनट, लेकिन एक जो तैयार हो गया ना, जो दूसरा तैयार नहीं हुआ है, वो 2 मिनट भी 2 घंटे लगते, कितना टाइम लगा, राइट? वो ऐसे होता है कि जब आप उसके ऐसे होता है, ऐसे लगता है ओ ओके। देखो कैमरा, देखो पूरा बीप आ गई, दूध आ गया, दूध आ गया, चलिए दूध आ गया अपने आप।
इतने लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो आएगा ही ना। अब ये देखो इसमें आएगा, अभी देखो ये रुक गया, अभी रिवर्स घूमना शुरू होगा और अपने आप मिल्क इसमें रिलीज होगा। दुआ नहीं कर रहे आप ठीक से, ऐसा लग रहा है मेरे को ना, नहीं करिए देखो, इसमें हिला दिया बीच में, हिलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो देखो उसको ग्लास का है। हाँ जी, अब जरा वहां से वो उठा लीजिए। कुल्हड़ चाय पियेंगे? कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाय बनाते हैं, चलिए। कुल्हड़ चाय में कुछ बनाना नहीं होता, कुल्हड़ कोई और बना रहा होता है, क्रेडिट चाय बनाने वाला ले रहा होता है। कुल्हड़ की चाय में कोई कुल्हड़ थोड़ी को बनाया था, बेचारा कुमार जिसने बनाया उसके, अरे कुल्हड़ चाय है तो पता नहीं। आजकल तो अलग अलग चाय, तंदूरी चाय, तंदूरी मोमोज से मतलब तंदूरी चाय पिया है ना, कैसे बनाते हैं? कुल्हड़ को तंदूर के अंदर गरम करके उसमें चाय डालते हैं, तंदूरी चाय। कमाल है ये, मतलब तंदूरी चाय, मतलब ऐसी ऐसी नई नई चीजें लोग बनाते हैं ना, तो हमें भी लगता है हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, शेफ बने, क्या करा, तो हमें कुछ कम रह गया था हमारा, हमें ऐसा लगता है। बट इनोवेशन होती रहती है, बहुत इनोवेशन होती है। ओके, हाँ जी, लो 5 लोग हैं, फिर भी चाय डली नहीं है उसके अंदर। स्ट्रेनर वेट कर रहे हैं, ओके, बात तो सही करनी भी चाहिए स्ट्रेनर की वेट। ये पता क्या है, शादी के लिए कोई बारात आ गई, मिलनी हो गया, सारे लोग तैयार हैं, सब आ गया, सब आ गया, वो माला कहाँ है, माला कहाँ है, माला कहाँ है, माला कहाँ है, जो माला ढूंढ रहे हैं मिलनी का वक्त की। पंडित अपना बिजी हो गए बीच में, हमारे पंडित रवि सक्सेना जी। अब वो होटल से छन्नी गई है, क्योंकि वंडर शेफ की छन्नी तो होती नहीं है, सारा सामान वंडर शेफ की दुकान से है ना? है? हाँ। तीन जगह पहले करके हैं, छोड़ के आके। अच्छा ये बताइए एक राज की बात, कि हमारी इतनी सारी कॉफी मशीन है, फिर भी कोई इंस्टेंट कॉफी से बनाता है घर में फेंट के कॉफी? बनाता है? कौन कौन बनाता है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो। तो वो इंस्टेंट कॉफी भी इसमें बड़ी जबरदस्त बनती है, अपने आप फेंट देता है। इसलिए क्या रखा हमने यहाँ पे, कैपुचिनो। इंस्टेंट कॉफी डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, चीनी डालिए, बढ़िया उसको फेंट देगा, फोम आ जाएगा, फिर दूध डालिए और फेंट दीजिए, इतनी थिक फोम की लेयर आ जाएगी, बहुत टेस्टी कॉफी बनती है। अच्छा, ये 2 लोग होते हैं, कॉफी इंस्टेंट वाली ऐसे फेंटने वाले होते हैं ना, ये 2 ग्रुप हैं इसके। एक ग्रुप होता है जिसको फेंटने में बड़ा मजा आता है, उसको पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फेंटने में ही लगा हुआ है। दूसरा ग्रुप है, वो वेट कर रहा होता है कि फेंटेंगे बने, होते हैं ना ऐसे। आप फेंटने वाले हो या पीने वाले हो? पीने वाले हैं, राइट? एक जो फेंटने वाले होते हैं उनको भी बड़ा मजा आ रहा होता है, वो भी लगे होते हैं फेंटने में लगे होते हैं। कमाल है ये, मतलब ये वाली जो कॉफी है ना फेंटने वाली, बड़ी कमाल की चीज है, बहुत कमाल। हाँ जी, छन्नी आ गई? अच्छा ओके, कोई बात। तो मैं बताया ना कि मिलने के टाइम पे माला पता नहीं किधर रख दी है, वही है। नहीं, जयमाला वाला तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मिलनी में ज्यादा, जयमाला में सब फोकस रहता है। ये हाँ, ये मिलनी में हो सकता है ऐसा। अच्छा, ये मैंने आपको शादी वाला बताया हमारा वो, कि हम उत्सव ब्रांड से कर रहे हैं, तो कोई शादी में, कोई बहुत बड़ी शादी का ऐसे कुछ हुआ, दोस्त ने हमारे बंदे से पूछ लिया कि अच्छा आपने पहले कौन कौन सी ऐसी शादी की है? मैंने कहा मेरी बात करा दो,
वो मेरे से बात कर रहे हैं, कहते हैं सर कौन सी, मैंने कहा मेरी तो हो चुकी है शादी, मैं कर ली, मैंने करी है। कहते आपको एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ मैं 30 साल से एक्सपीरियंस है मेरे। कहते नहीं सर शादी का बिजनेस का वो खत्म हो गया वहाँ पे और बड़े आराम से दे दिया। तो हमारा स्टाफ कहते सर आपने तो बड़े आराम से वो कर दिया। मैंने कहा और क्या मैं बोलूँ, अगर अभी तक तो हमने किया नहीं है कोई, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो then you have to do this पर मुझे ऐसे लगता है, रोज लगता है, मैं जब इवेंट करता हूँ रोज मुझे लगता है कि वो शादी वाला ही हाल है। शादी में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं और फोटो खींची जा रही है। मैं भी खड़ा हुआ होता हूँ, लोग आते हैं साथ में, फोटो खींच रही होती है, बस लिफाफे नहीं आते हैं। कपिल शर्मा कहता है मुझे कि सर आप आ जाओ तो मेरा शो बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कभी ये शुरू नहीं किया है। लेकिन नहीं सोच नहीं रहे हैं, जब वो बंद करेगा तब शुरू कर। छोटा भाई है, बहुत सोचा, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं क्यों। हाँ बिल्कुल, आज कोई डर की बात नहीं है, किसी को भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक्साइटमेंट है सर्व करने की, बिल्कुल सही। रवि पूरी लड़ाई कराने के चक्कर में आपका जिस पे दिल आए उसको चाय सर्व करें। ये तो बोल के कल चले जाएंगे मुंबई की फ्लाइट लेके, यहाँ दिल्ली लड़ाई करवा जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या बात है, ये जोरदार तालियां। एक कम हो गई। हाँ जी हाँ जी, बताओ। आप छोड़ दो, मैं बहुत रहे हो, बहुत सारी है, ये पीछे जो चुके हुए थोड़ा सा